Good morning, students. I am your social studies teacher, Deepika ma'am. Students, सोशल स्टडी की क्लास में हम हमारा चैप्टर 1 अ ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ, जो हमारा ये चैप्टर है, इसको हम रीड कर रहे थे और हमने अर्थ के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। साथ ही हमने डिस्कस किए थे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। 7 कॉन्टिनेंट्स और 4 ओशंस, इनको हमने जो है वर्ल्ड के मैप में भी फिल किया था। आज हम इस चैप्टर की क्लास नंबर 4 शेप ऑफ द अर्थ, जो हमारा ये सब टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। लॉन्ग एगो मीन्स बहुत समय पहले लोग जो है ये यकीन करते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। फ्लैट मीन्स बिल्कुल फैली हुई है वो। एंड दैट इट हैज स्टेप एजेस, और इसके जो किनारे हैं वो स्टेप है। दे वर अफ्रेड टू ट्रेवल लॉन्ग एज दे फील दैट दे विल फॉल ऑफ इट्स एज। लोग जो है इस बात से डरते थे कि अगर वो लंबी यात्रा करेंगे, लॉन्ग ट्रेवल करेंगे, तो वो जो है अर्थ के किनारे से गिर सकते हैं। ग्रेजुअली पीपल लर्न दैट द अर्थ इज राउंड एंड इट लुक्स फ्लैट ओनली बिकॉज वी कैन ओनली सी अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। लोगों ने जो है धीरे धीरे जाना कि जो अर्थ है हमारी पृथ्वी जो है वो राउंड है। कैसी है? राउंड। और ये हमें फ्लैट इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हम अर्थ का एक स्मॉल पार्ट ही देख सकते हैं। वैसे तो अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसलिए हमें वो फ्लैट जो है दिखाई देती है। पिक्चर्स taken from space have proved that the earth is like a ball or a sphere। स्पेस से जब पिक्चर्स ली गई और इससे ये बात प्रूव की गई कि अर्थ जो है वो एक बॉल की तरह है या फिर एक गोले की तरह दिखाई देती है। Even from the space only 1/2 of the earth can be seen। जो पिक्चर हम स्पेस से क्लिक करते हैं उससे भी जो है हमें अर्थ जो है सिर्फ अर्थ का हाफ पोर्शन ही हमें दिखाई देता है। जैसे कि बॉल है हमारे सामने, तो जब हम बॉल को कैमरे के थ्रू देखेंगे तो हमें उसका एक ही पोर्शन यानी कि हाफ दिखाई देगी, लेकिन जो उसके बैक साइड का हाफ पोर्शन है वो नहीं दिखता। तो सेम वैसे ही अर्थ का हाफ पोर्शन हमें स्पेस से दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोब। ग्लोब, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ग्लोब जो है वो अर्थ का एक स्मॉल मिनिएचर यानी कि उसका एक छोटा सा रूप है। अर्थ इज सो बिग इन साइज दैट वी कैन नॉट सी इट एज होल। अर्थ जो है वो साइज में बहुत बड़ी है, इसलिए हम जो है उसको पूरा नहीं देख सकते। विदाउट सीइंग इट completely, it means अर्थ को पूरा देखे बिना it is difficult to study अर्थ, और अर्थ के बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब तक हम उसको पूरा अच्छे से नहीं देख सकते। So we take help of a model of the earth, इसलिए हम जो है हेल्प लेते हैं यानी कि मदद लेते हैं एक अर्थ के मॉडल की। Such a model is called a globe, और उस मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है ग्लोब। ग्लोब को भी हम ग्लोब के साथ भी स्टडी करेंगे, बट अपनी कमिंग क्लासेस में। चलिए रीडिंग करते हैं। अ ग्लोब इज राउंड इन शेप like the earth and is flattened at its poles।
जो ग्लोब है वो अर्थ की तरह, जैसे अर्थ की शेप है उसी तरह के राउंड शेप में होता है और ये जो है पोल के साथ अटैच होता है। अ रोड पास्ड थ्रू द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द मॉडल ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का ये मॉडल है ग्लोब, ये जो है एक इसको अटैच किया जाता है एक रोड के थ्रू। जैसे कि ये ग्लोब है तो इसको एक यहां से और यहां से एक रोड के थ्रू यानी कि इसके थ्रू इसको अटैच किया जाता है, इसके दोनों पोल्स को। दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच इट्स रोटेट्स। और जहां से अर्थ जो है अटैच होती है यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हम अर्थ के एक्सिस कहते हैं, ग्लोब के एक्सिस, जो कि इसको रोटेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड पोल्स। और इन दोनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल्स। द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जो पॉइंट हमारा नॉर्थ में है, टॉप यानी कि ऊपर है, टॉप में है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। एंड पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल। और जो पॉइंट हमारा ये बॉटम में है यानी कि नीचे की तरफ है, उसे हम क्या कहते हैं? साउथ पोल। नाउ अ डेज ग्लोब्स आर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स एज प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास एंड वुड। आज के टाइम में जो ग्लोब है वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे प्लास्टिक से, फाइबर से, ग्लास और वुड। वुड मीन्स लकड़ी से। फैक्ट फाइल। स्टूडेंट्स, जो हमारे फैक्ट फाइल्स है आप इनको जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें जो है कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, वो जानकारी है, वो हमें दी जाती है। द फर्स्ट ग्लोब वॉज मेड बाय द जर्मन कार्टोग्राफर इन द ईयर 1490 टू 1492। जो सबसे पहला ग्लोब था, फर्स्ट ग्लोब, वो बनाया गया था जर्मन के एक कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर यानी कि जो व्यक्ति मैप और ग्लोब वगैरह बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु मेड या हु ड्रॉज मैप्स और ग्लोब्स। और उसने इसको कब बनाया? 1490 से 1492 के बीच में उन्होंने ग्लोब को बनाया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ एक्चुअली। अर्थ रियल में या एक्चुअल में कैसी है? एक्यूरेटली कैसी है वो, उसको रिप्रेजेंट करता है ग्लोब। इट शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है उसमें शो किया जाता है अर्थ का पूरा फिजिकल फीचर, यानी कि फिजिकल फीचर में कहाँ पर माउंटेन है, रिवर, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट, ये सब चीजें कहाँ पर है, इन सभी को ग्लोब में शो किया जाता है। द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द प्लेसेस। जितने भी प्लेसेस है, कोई कंट्री है, कॉन्टिनेंट या कोई सिटी, इन सभी की जो करेक्ट शेप है, उनका साइज और उनकी लोकेशन, इन सबको जो है ग्लोब में शो किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो साइज है उसको एक रेशो के थ्रू शो किया जाता है। बिल्कुल सेम साइज नहीं होता, एक रेशो कैलकुलेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको शो किया जाएगा ग्लोब में। वी कैन इजीली स्केल द डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस प्लेसेस ऑन अर्थ फ्रॉम अ ग्लोब। हम जो है इजीली मतलब कि आसानी से किसी भी दो जगह के अलग अलग जगह का जो डिस्टेंस है उसको इजीली मेजर कर सकते हैं या स्केल कर सकते हैं ग्लोब के हेल्प से। बट ग्लोब हैज़ इट्स लिमिटेशंस टू। लेकिन ग्लोब की जो है अपने कुछ लिमिटेशंस यानी कि कुछ उसकी पाबंदियां या फिर ये कह लीजिए उसकी कुछ कमियां भी हैं। स्पेस ऑन ग्लोब इज वेरी लिमिटेड।
ग्लोब पर जो है स्पेस यानी कि जो जगह है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड यानी कि एक मात्रा में होती है। सो ऑल द डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन द ग्लोब। इसलिए जो सभी डिटेल्स है, हर तरह की सभी जानकारी ग्लोब पर नहीं दी जा सकती। फैक्ट फाइल, द ग्लोब इज अबाउट 40 मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन द अर्थ। जो ग्लोब है वो अर्थ से 40 मिलियन टाइम्स स्मॉलर यानी कि 40 मिलियन टाइम्स बार जो है वो अर्थ से, हमारे रियल अर्थ से छोटा है। अगर मान लीजिए कि हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, सपोज कीजिए कि इतनी बड़ी है, तो हमारा जो ग्लोब हम बनाते हैं वो लगभग 40 मिलियन टाइम इसके साइज से बहुत छोटा, मतलब एक पॉइंट से भी बहुत छोटा ड्रॉ होता है वो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लाइंस ऑफ ग्लोब, और थोड़ा सा हम ग्लोब को कैसे ड्रॉ करते हैं पेपर पे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर को रीड कीजिएगा आप, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।